हमारे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं, बल्कि ये कहें कि यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, महासौभाग्य की बात है, अगर हमें पेरेंट्स से नार्सिसिस्टिक जीन्स ना मिले, यानी कि टॉक्सिक जीन्स। और दूसरी बात, हमें ऐसी हालात मिले, वातावरण मिले कि अगर जो अच्छे जीन्स आए हैं उनका फर्दर विकास हो सके और मैक्सिमम लेवल पे हो सके, क्योंकि इनमें से कोई एक नियम भी पूरा हुआ तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ मीनिंगलेस ही नहीं हो जाएगी, बल्कि नरक से भी बदतर बन जाएगी। और शायद किसी ने स्वर्ग की कल्पना भी की है तो इसी बेस पे की होगी कि वहाँ पर स्वर्ग में जो हमारे साथ लोग होंगे वो कम से कम नार्सिसिस्टिक लोग नहीं होंगे। एक बार कार्ल मार्क्स के हाथ में मिर्ज़ा गालिब की एक पोट्री की किताब लग जाती है, जिसमें लिखा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कार्ल मार्क्स रिसर्च कर रहा था जब इंडियन हिस्ट्री पे, तो इतना ज़्यादा खुश होता है कि कहीं उसको बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मिल गई हो। उसको लगा शायद कोई तो आदमी एक ऐसा इंडिया में मुझे मिला कि कम से कम जो मेरे जैसे ख्याल रखता है। और इसके लिए कार्ल मार्क्स ने उनको, मिर्ज़ा गालिब को एक लेटर भी लिखा था। लेकिन अब बात ये है कि हमारे जो ख्याल हैं, जो विश्वास हैं, जो भी हमारी सोच है, अगर अच्छी सोच है और उस सोच के इक्वल हमारे वातावरण में वैसे लोग मिल जाएं, तो यहाँ पे ज़िंदगी स्वर्ग भी हो सकती है और मीनिंगफुल भी हो सकती है। लेकिन अब ये नार्सिसिस्टिक रिलेशन होता क्या है? किसको नार्सिसिस्ट लोग हम कहते हैं? अगर नार्सिसिस्ट लोग पेरेंट्स में से भी कोई एक हो, या सिबलिंग्स में, बहन भाई में भी कोई हो, या कपल में हो, या कोई पड़ोसी भी अगर हो, तो इसी दुनिया में आपका जीना दुभर हो जाएगा। डजंट मैटर आपको पेरेंट्स से जीन्स कितने अच्छे मिले हैं। तो सबसे पहले जो नार्सिसिस्ट वर्ड है, इसका सिंपल मतलब यही है कि जिसको हम बोलते अहंकार, ईगो लव, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। लेकिन क्या नार्सिसिस्ट किसी सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का नाम है, या किसी मान या सम्मान पाने का नाम है, या किसी प्रकार की प्रशंसा पाने का नाम है? जी नहीं। इंसान का जो स्वभाव है, बिहेवियर है, वो सेल्फिश भी है, यानी कि ग्रीडी भी है, वो मान सम्मान के ऊपर भी बेस्ड है, उसमें कहीं न कहीं किसी लेवल पर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स भी है, यानी कि ईगो लव भी है और ईगो सेंटर्ड भी है। लेकिन ये एक बहुत बारीक लाइन है जिसको हमें समझना होगा। अगर कोई भी सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, यानी कि प्रशंसा का भाव, मान, बड़ाई का भाव, या कोई भी सेल्फिशनेस एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं। यानी कि एक लेवल को क्रॉस कर जाना, एक बाउंड्री को क्रॉस कर जाना, एक इंटेंसिटी को क्रॉस कर जाना, उसको हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। तो ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, उनकी क्या पहचान है, उनसे कैसे बचा जा सकता है? बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जिसको
हमें मोटे तौर पर बड़ी गहराई से समझ लेना होगा। एक अमेरिकन सोशलिस्ट, बहुत ही फेमस सोशलिस्ट थे, उनका नाम चार्ली कुले था, और उसने एक बहुत बड़ी बात कही कि सेल्फ इमेज क्या है एक्चुअल में। उसने कहा कि आई एम नॉट what I think. I am also not what you think. I am only what I think you think I am. इसका मतलब यही है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, ना ही मैं वो हूँ जो लोग दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं। मैं सिर्फ वो हूँ जो मैं सोचता हूँ दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये लाइन थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसका मुझे एहसास क्या हो रहा है, मैं उसको फील कैसे कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझना। एक्चुअल में यही हमारी एक सेल्फ इमेज है कि मेरा अपने बारे में ख्याल क्या है, वो गलत भी हो सकता है। दूसरों का मेरे बारे में ख्याल क्या है, वो भी गलत हो सकता है। लेकिन दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं उसको मैं कैसे महसूस कर पा रहा हूँ, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, ये नार्सिसिस्ट वर्ड हमको समझ नहीं आएगा। और एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, श्रीमान देवर सिंह जी नाम था उनका, यूनिवर्सिटी टॉपर थे, आईआईटी इंडिया से, आईआईटी रुड़की। उनके एक पत्र को पढ़कर मेरे को ये डेफिनेशन भी कहीं न कहीं गलत लगी। अगर उनके पत्र को मैं इसी परिभाषा में कहना चाहूँ तो यही है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि मैं वो हूँ जब हाईएस्ट वैल्यूज़ इवोल्व हुई तो उस हाईएस्ट वैल्यूज़ का लाइफ को लेकर, लाइफ के कंसेप्ट को लेकर, लाइफ की पर्सनल इमेज को लेकर क्या मीटर था। ये बात थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि ये जो थेरेपी है वो दिवात्मा के लाइट में समझा सकती है। और जो नार्सिसिस्ट वर्ड है वो अगर तो हमारा कोई पेरेंट हुआ उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से हमको समझना होगा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो सिबलिंग्स पे है। अगर हमारा कोई बहन भाई इस लेवल का है तो उससे क्या ट्रीट करें, कैसा व्यवहार करें, ताकि हम मैक्सिमम लेवल पर इस नियम से बच पाएँ कि जो नियम कहीं न कहीं अंधकार को जाता हो, अंधकार की तरफ जाता हो, कहीं न कहीं वो विनाश की तरफ जाता हो और बहुत एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाता हो। तो सबसे पहले हमको एक डिफरेंस को समझना होगा कि एहसान और इंसाफ में क्या फ़र्क है रिलेशन को लेकर, ख़ास करके जब सिबलिंग्स की बात होती है। तो इसके लिए एक छोटी सी रियल केस स्टडी को जानना होगा आज हमें। दो भाई थे, उनका जब बंटवारा होने लगा तो उनका बाप तो था नहीं, उनके ताऊ जी ने उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया। तो बड़े भाई से जब उनके ताऊ जी ने पूछा कि आपकी कुछ ख्वाहिश, कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं, दोनों भाई तो हमें बता सकते हैं। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि मैं इनकम में इनसे कुछ बेटर हूँ, कोशिश करें कि इनके साथ इंसाफ हो। तो उनके ताऊ जी ने उनको दो हिस्सों में उनकी जो प्रॉपर्टी थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बांट दिया। छोटा भाई तो खुश था, लेकिन जब घर में गया तो बच्चों से, परिवार से जब डिस्कस किया तो कहीं न कहीं उनको लगा कि हमें जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। वो फिर अपने ताऊ जी के पास आता है तो
ताऊ जी ने बड़े भाई से बात की, बड़े भाई ने अपना कुछ हिस्सा और दे दिया। तो उनको लगा बहुत बड़ी बात है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मिलना चाहिए था उससे भी ज़्यादा मिल गया है। लेकिन उसको लगा शायद मैं कुछ और मांग लेता तो और भी मिल जाता। उसको रात को नींद नहीं आई कि क्या पता मैं एक बार और चला जाऊं, कुछ और भी मिल जाए। जैसे उसने ताऊ जी के पास कहा कि कोशिश करें मेरे को थोड़ा सा और हिस्सा भी मिल जाए, तो ताऊ जी ने उसको खींच के एक थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, ताऊ जी आज तक आपने ज़िंदगी में मुझे एक थप्पड़ भी नहीं मारा, आज पहली बार भी क्यों आखिर? तो उसने कहा, ये थप्पड़ आपको नहीं है, आपके स्वार्थ को है, क्योंकि एक आप बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो। आपको जितना हिस्सा मिलना चाहिए था उससे भी ज़्यादा मिला है। आपके बड़े भाई ने आप पे आसान किए हैं, और बड़ा होने के नाते पहले ही उसने आपके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप अंधे हो, स्वार्थी हो, और स्वार्थ भी इस लेवल का बढ़ रहा है कि आप एक नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में आ रहे हो। ये थप्पड़ इसलिए है ताकि आपका जो वहम है वो दूर हो सके कि अब आपको इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। तो ये केस स्टडी कोई खास केस स्टडी नहीं, ये कर कर के एक कहानी है। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि शायद हमको कुछ और मिल जाए। हम इतने स्वार्थी हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है बाकियों से ज़्यादा कमाए, बाकियों से ज़्यादा अमीर हों। बल्कि ये सिर्फ पारिवारिक लेवल पे नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं आगे से हर इंसान से बेटर बनूं, हर विषय में बेटर बनूं, खास करके मनी को लेकर, क्योंकि जो आज हमारी वैल्यूज़ हैं वो मोस्टली, बल्कि 80% लोग मनी माइंडेड हैं। वो मनी को लेकर ही सोचते हैं कि हु इज़ रिच और हु इज़ पुअर, वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट मनी को लेकर ही है। हालांकि कंसेप्ट ये होना चाहिए कि जिसने ईमानदार से पैसा कमाया है उसकी ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन आज समाज इतना विकसित नहीं हुआ कि वो इस कंसेप्ट को समझ सके। आज कौन अमीर है? जिसके पास धन ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है। वैल्यूज एस्पेक्ट इतना मैटर नहीं है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझा जा सकता है कि मान लो हमारे पास, जैसे कि कार्ल मार्क्स चाहते थे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं सफल हो पाया? उसके पीछे बहुत से रीज़न हैं, और सबसे बड़ा रीज़न है कि जब लोग नार्सिसिस्ट बन जाते हैं और 1% लोग मोर देन 50% वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड कैप्चर करके बैठे हुए हैं, सिर्फ 1% लोग, तो क्या वो भी एक नार्सिसिस्ट के कैटेगरी में आते हैं? ये नहीं, ये एक अनदर टॉपिक है और एक बहुत बड़ा के क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उसको जानने से पहले हमको एक बाउंड्री, जो आज का हमारा टॉपिक, एक बाउंड्री को निर्धारित कर लेना होगा। और दूसरी बात, जब हमने बाउंड्री डिसाइड करनी है कि कहाँ तक अपने एक सिबलिंग रिलेशन को आगे कंटिन्यू करना है, वो एक मीटर, एक क्राइटेरिया और अलग से डिसाइड करना होगा। वो ये है कि जब भी हमने अपने सिबलिंग्स में किसी की हेल्प करनी है या हेल्प करने की ज़रूरत आपको फील हुए या महसूस हो, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, क्या उसमें उसकी भलाई है, क्या उसका विकास हो रहा है, क्या उसको एक इस नियम की समझ है कि इससे हेल्प लेकर मैं पहले से बेटर बन रहा हूँ या वर्स बन रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती नहीं, वो बस सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके अपने बच्चों को दे देना चाहते हैं। उनका स्वार्थ इतना बड़ा या इतना हायर लेवल पे होता है कि उनको ज़िंदगी की समझ नहीं आती कि सिबलिंग के रिलेशन को कंटिन्यू कैसे रखना है, उसको मीठा कैसे बनाना है, उसको सुंदर कैसे बनाना है। तो देवात्मा ने एक क्राइटेरिया रखा है कि आपने जब भी
अपने किसी सिबलिंग्स की, बल्कि अपने बच्चों की, बल्कि ये कहें कि किसी भी रिलेशन में कुछ भी प्रैक्टिकल वे से कुछ लेन देन करना है तो एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखें कि मेरे इस एक्शन से अगर तो उसका विकास हो, पहले से वो बेटर बने, उसका संबंध और बेटर बनने में मेरी कोई हेल्प काम कर रही है, तो वो सिर्फ इतना ही मीटर है कि मेरी हेल्प से अगर तो पहले से अच्छा बन रहा है, विकासकारी बन रहा है, तो उसकी हेल्प ज़रूरी है। अगर उसका स्वार्थ बढ़ रहा है, अगर वो नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में आ रहा है, अगर उसको मान बढ़ाई के लिए या एक धन इकट्ठा करने की इतनी चाहत है, तो ये नियम कहीं ना कहीं गलत पूरा हो जाएगा। तो देवात्मा ने जो अपने बच्चों को लेकर या बहन भाइयों को लेकर या इवन पड़ोसियों को लेकर यानी कि समाज को लेकर भी सिर्फ एक मीटर पे काम किया है, जो फोरमोस्ट है कि जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसका उसमें भला होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, वो पहले से इंसान बेटर बनना चाहिए। लेकिन ये कंसेप्ट हमें तभी समझा पाएगा जब हमें एहसास और इंसाफ की समझ है। इंसाफ क्या है कि हमारा कोई भाई या बहन जो चीज़ हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर तो वो डिज़र्व करता है उसके लिए, तो फिर तो ये उसके लिए इंसाफ है, जस्टिस है। अगर तो उसके अंदर कुछ विशेष गुण हैं या उनके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं जिसके लिए उन्होंने परिवार के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तो उनकी आप जितनी भी कदर करो, इवन आप मैक्सिमम लेवल पे भी उनके लिए कुछ खास करना चाहो, फिर भी उसके लिए एक ये इंसाफ ही है। लेकिन कोई परिवार के मेंबर ऐसे भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, वो उसके लिए डिज़र्व नहीं करते। जिसके लिए कोई इंसान डिज़र्व ना करे फिर भी आप उसके लिए कर रहे हो, तो ये एक टाइप का एहसान है उस पर। लेकिन एहसान की भी एक लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिट फिर वहीं आ जाती है कि उसका उस एक्शन से विनाश हो रहा है या विकास हो रहा है। फ्रॉइड का जो एक साइकोएनालिसिस के बहुत बड़े फिलोसोफर या एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसी बच्चे की हद से ज़्यादा उसकी जो परवरिश होती है या फैमिली ध्यान रखा जाता है, वो भी बच्चे को बिगाड़ देता है। हद से बिल्कुल कम उसको यानी कि बच्चे को नेग्लेक्ट करना, वो भी बच्चे को बिगाड़ देता है। यानी कि बहुत हायर लेवल पे ध्यान देना बच्चे को, वो भी उसके लिए डिसऑर्डर्स पैदा कर देगा, और बच्चे को नेग्लेक्ट करना वो भी डिसऑर्डर पैदा कर देगा। अब ये दोनों नियमों को हम तभी समझ सकते हैं जब हमको ये कंसेप्ट समझ आ जाए कि हमारे कौन से एक्शन से, हमारी रिस्पेक्ट से, हमको कौन से ऐसे कार्य से हमारे सिबलिंग्स का विकास हो रहा है, उनका पहले से बेहतरी आ रही है। क्योंकि बेहतरी का मतलब यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकें, उनके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डेवलप हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं कंपैशन की, करुणा का भाव विकसित हुए, वो बहुत हायर लेवल पे ऑनेस्ट, जिसको हम इंटीग्रिटी बोलते हैं, वो डेवलप हो सके। उनके अंदर इतनी एक लेवल की तहजीब या एटिकेट एंड मैनर्स पैदा हो सकें कि उनको ये समझ आ सके कि ये दुनिया सिर्फ हमारे कारण ही नहीं चलती। क्योंकि बहुत सी बार, बहुत से मतलब समय में, बहुत से टाइम हमको ये एक भुलेखा, ऐसा एक डाउट हो जाता है कि ये शायद दुनिया जो चल रही है वो मेरे कारण चल रही है, मेरे परिवार के कारण चल रही है। जैसे कि हर एक ईंट सोचती है कि ये जो दीवार है, ये मकान है, वो मेरे करके ही सरवाइव कर रहा है, मेरे कारण ही वो खड़ा हुआ है। ये अगर समझ आ गई, हमारे नेचर में, इस विशाल नेचर में बहुत छोटे लेवल पे भी कोई औकात नहीं है। और दूसरी बात, वी आर हेयर ऑन दिस प्लेनेट टू इवॉल्व अदर्स। हम दुनिया में इसलिए विकसित हुए हैं ताकि हम औरों को भी विकसित कर सकें। अगर आपके किसी एक्शन से, अगर आपके किसी व्यवहार से आपके भाई बहन पहले से बेटर नहीं बन रहे, तो ये आपका कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। ये एक शोषण का
रिलेशन है, ये एक्सप्लॉयटेशन का रिलेशन है, ये एक विनाश का स्टेशन है। एंड ऑफ द डे आपके रिलेशन तो ख़राब होंगे ही होंगे, कहीं ना कहीं आप एक आइडियल भाई या बहन साबित नहीं होंगे। तो आज हमने एक ऐसी सोच, एक ऐसा प्रण लेना है कि आज के दिन हम जो भी भाई बहनों के साथ व्यवहार करेंगे उसका एक ही मीटर होगा कि उस व्यवहार से वो पहले से बेटर बन रहे हैं या वर्स बन रहे हैं, उनके अंदर कोई गुडनेस आ रही है या नहीं आ रही, कोई अल्ट्रुइज्म पहले से बेटर विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।